नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार ही परमात्मा की अमृतवाणी हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नारायण साकार ही परमात्मा का महामूल मंत्र है वह कमेंट में सभी जितने भी नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में जाते हैं सभी लोग हरि परमात्मा का जो महामूल मंत्र है वह कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि इस समय कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नारायण साकार हरि का सत्य का साथ नहीं हो रहा है। मैंने कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा है आज उसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सत्य का साथ का परमिशन नारायण साकार ही परमात्मा ने नहीं दिया है, लेकिन लोग अधिक से अधिक संख्या इकट्ठा करते हैं और हरि परमात्मा का जो भजन और सत्य का साथ का आयोजन जैसे होता था उसी प्रकार से कर रहे हैं। अगर नारायण साकार ही परमात्मा ने हमें अभी कोई भी परमिशन नहीं दिया है तो हम अपने घर पर ही रहकर हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा भजन वंदना प्रार्थना और जो महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि परमात्मा का वो अगर आप लेते रहेंगे, हरि परमात्मा का जो महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस महामूल मंत्र को अगर आप लेते रहेंगे तब भी हमें अनेक जो जीवन काल में समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा सुनने से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि आज वर्तमान समय में हम सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से धर्म को धंधा बनाया गया है और जो देवी देवता के नाम पर किस तरीका से लूट रहे हैं, सभी लोग धन उगाही कर रहे हैं। तो हमारे जो देवी देवता हैं उनके नाम से जो धन इकट्ठा करते हैं और अपने को बताते हैं कि हमारे पे वो देवी शक्ति आती है, वो देवता की शक्ति आती है, ऐसे लोगों से हमें बचना है। और हमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, हम डॉक्टर को ना दिखाकर उनके पास जाते हैं, जिससे वो हमें कहते हैं कि हम आपका फायदा कर देंगे, आपको लाभ हो जाएगा। इतना आप अगर हमें धन देंगे, चढ़ावा चढ़वाते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैलवाते हैं और किस तरीके से ढोंग पाखंड आडंबर फैलाकर आपको डराया जाता है और आप डर भी जाते हैं, क्योंकि जो सेठ बने बैठे हैं नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी दान पात्र चढ़ावा ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होता है और किसी भी प्रकार से किसी की पैर पूजाई, किसी की पूजा नहीं करवाई जाती है। किसी प्रकार से कोई भी शुल्क नहीं पड़ता है, हमें निःशुल्क कोई भी शुल्क नहीं। हरि परमात्मा की अमृतवाणी सद्ज्ञान जो सत्य अमर कथा है हरि परमात्मा की चर्चा सुनने को मिलती थी। तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहें और
हमें हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहना है, ढोंग पाखंड आडंबर से बचना है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं पर भी जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको यह देखना है कि वो सामने वाला आपसे वो क्या चाहता है। आपसे ढोंग पाखंड आडंबर तो नहीं फैलवा रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। और अंधविश्वास, ढोंग पाखंड आडंबर, क्योंकि हमें अगर नारायण सागर परमात्मा ही एक जो हैं सत्य हैं, वही हमें निःशुल्क सद्ज्ञान अमृतवाणी और हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और कोई नहीं। नारायण सागर हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं। हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं बोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण सागर हरि के दरबार में घूस नाम की चीज समझ सकते हैं। निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है, जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है। सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, ना जाने जा सांस का आपन हो न हो। सांसा की कर आरती कर कृपा को लाभ, परम नारायण सागर हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। पूरा उस ब्रह्मांड में कोई टिक ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास, संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते, आज हमारे पास अरबों की चराचर संपत्ति होती। क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन है, अपना काम चल रहा है।